तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा साउंड इश्यू हो गया था। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लेट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1 फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर के शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाय एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय लिमिट x tends to 0 1 by x f of x plus f of x by 2 plus f of x by 3 and so on up to plus f of x by 3 is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on up to 1 by 3। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर LHS देखूं मैं, जो LHS हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 1 by x f of x plus f of x by 2 plus f of x by 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स बाई के। बेटा मुझे क्वेश्चन के अंदर एफ डैश 0 दे रखा है मुझे, तो मैं डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में सोचूंगा। तो मैं क्या करूं, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स बाई एक्स। अब मैं क्या लिख रहा हूं इसको, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 0 तो 0 है एंड एफ ऑफ 0 इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एफ डैश 0, राइट। और एफ डैश 0 1 है और 1 मुझे चाहिए प्रूविंग के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे हाफ बनाना है तो हाफ बनाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स बाई 2 माइनस 0। बेटा देखो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बाई 2 तो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक्स भी आ जाएगा, एक्स बाई 2 और ऊपर 1/2 लिख दूं तो सब कुछ तो बैलेंस है। बट इससे क्या हुआ, ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा 1/2 इंटू एफ डैश 0, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स ना होके एक्स बाई 2 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तो एक्स बाई 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, राइट ना। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ लिमिट x tends to 0 1/3 f of x by 3 minus f of 0 upon x by 3 minus 0, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में लिमिट x tends to k 1 by k f of x by k minus f of 0 अपॉन x by k माइनस 0, ओके। तो बेटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, सभी टर्म्स को। बेटा ये तो बन गया एफ डैश 0 और ये बन गया 1/2 एफ डैश 0, ये बन गया 1/3 एफ डैश 0 एंड सो ऑन अप टू ये बन गया 1/k एफ डैश 0, ठीक है। तो ये तो मैंने x/2 ऐसे करके दिखा दिया है, ठीक है। जरूरत नहीं है वैसे ऐसे दिखाने की कोई, है ना, चाहे तो दिखा भी सकते हो। तो एफ डैश 0 यहां से बेटा कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन अप टू प्लस 1/k। एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है तो बच जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन अप टू 1/, ये क्या बेटा RHS, ओके। चलिए चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी हो, ठीक है। तो मैंने एक हेडिंग डाल दिया फाइंडिंग अननोन बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी व्हेन एक्स इज लेस देन -1 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फाइंड ए एंड बी इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1। बेटा क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ ये भी बोलता ना वो कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1, अगर वो कंटीन्यूअस नहीं भी बोलता तब भी ये सेल्फ अंडरस्टूड होता कि भैया ठीक है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस तो होगा ही, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम उस कंडीशन को, कंटिन्यूटी की कंडीशन को भी यूज करेंगे, राइट।
LHL इज इक्वल टू RHL भी लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, इसका मतलब हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी। एक इक्वेशन तो हम LHL इज इक्वल टू RHL लिखकर बना लेंगे, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन LHD इज इक्वल टू RHD लिख के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to -1 implies LHL is equal to RH। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे LHL के लिए ये डेफिनेशन यूज कर लो, मतलब ये हो जाएगा a टाइम्स -1 का होल स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू RHL के लिए ये यूज कर लो, b टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स -1 प्लस 4, राइट। ये हो गया बेटा a प्लस b, और ये राइट हैंड साइड हो गया b माइनस a प्लस 4, b से b कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 2। ओके, a2 आ गया। अच्छा, ऑल्सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, इसका मतलब होना क्या चाहिए, LHD इज इक्वल टू RHD होना चाहिए। बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -1 पे, LHL RHL दिखाया मैंने, वैसे तो f ऑफ -1 के इक्वल भी होगा ये, बट क्योंकि LHL इक्वल टू RHL से ही हमारा काम निकल जाता है, तो कोई जरूरत नहीं होती है सच लिखने की, ठीक है। तो ये LHD इज इक्वल टू RHD देख लेते हैं, राइट। तो ये LHD हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो 2a x की जगह लिखूंगा -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2b x की जगह लिखूंगा -1 प्लस a, राइट। तो a तो मेरे को शायद गिवन है, अब a तो मेरे को मतलब पता है, अब तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2b प्लस 2। ओके, तो बेटा ये आ गया -6 इज इक्वल टू -3b, तो b भी आ गया यहाँ से, अच्छा सॉरी ये 2b है, तो b आ गया बेटा यहाँ से 3। ओके, तो इस तरीके से हम अननोन फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एक्स इज लेस देन 1, ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड बी एंड सी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे तो खाली उसने सिर्फ यही बोला है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये हमें खुद से यूज करना है कि भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि मुझे दो इक्वेशन बनानी है, राइट, बी और सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल implies function is continuous also, right। इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1। कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 लो साहब, ऐसे लिख दिया। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, और यू कैन राइट लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ, ठीक है। तो फिलहाल जब f ऑफ 1 होगा और या x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन x होगा, राइट। तो हम LHL के लिए ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू f ऑफ 1, और RHL के लिए यही फंक्शन यूज होगा, दैट इज 1। ओके बेटा, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ओके ओके, चलिए सेकंड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 implies LHD इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो देख लिया है मैंने, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा क्या, LHD के लिए ये हो जाएगा 2x, x की जगह रखूंगा मैं 1 प्लस b इज इक्वल टू x, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए
x यूज करूंगा और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो इक्वल टू 1। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, -1, b की वैल्यू 1 आ गई, -1 आ गई, तो यहाँ से फिर c क्या दिखेगा तुम्हें, c दिखेगा 1। ओके, चलिए चलिए बेटा अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फॉर एवरी इंटीजर n, for every integer n, let an less than bn be real numbers and fx is equal to an plus sin pi x for all x belongs to 2n comma 2n plus 1 closed, and bn plus cos pi x for all x close to n minus 1 comma 2n open. Now for all integer n, if fx is continuous, then show that an minus bn is equal to 1, एंड सेकंड मुझे शो करना है an माइनस 1 माइनस bn इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, चलिए तो 1 बाय 1 हम शो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल की बात नहीं हुई है, फंक्शन इज ओनली कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे फिलहाल कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस है किसी भी n के लिए तो 2n पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, क्योंकि 2n पर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर लूंगा, LHL RHL इक्वेट करूंगा, है ना। तो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ए पार्ट कर रहे हैं हम, है ना, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर implies at x is equal to 2n function must be continuous, है ना। ठीक है, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। सर आपके दिमाग में x इक्वल टू 2n ही क्यों आया? अरे बेटा यहाँ पे 2n दे रखा है ना, 2n यहाँ पे दे रखा है ना, दोनों में कॉमन है। अच्छा, तो इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2n होना चाहिए। सही है, बिल्कुल होगा। अब LHL के लिए बेटा ये यूज कर लेंगे, मीन्स bn प्लस cos पाई इंटू 2n इज इक्वल टू RHL या f ऑफ 2n के लिए फर्स्ट वाला यूज कर लेंगे, राइट, उस पर क्लोज लगा हुआ है ना, फर्स्ट वाले पे an पर, सॉरी 2n पर क्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा an प्लस साइन पाई इंटू 2n। ओके, तो बेटा bn प्लस cos 2 पाई n तो 1 हो गया इज इक्वल टू an प्लस साइन 2 पाई n, साइन 2 पाई n तो 0 होता है, हो गया 0। इट मीन्स an माइनस bn क्या मिल गया मेरे को, 1 मिल गया। ठीक है, शायद मुझे यही प्रूव करना था कि an माइनस bn इज इक्वल टू 1। ठीक, b पर आते हैं बेटा। b को जरा देखो, b में क्या लिखना है, an माइनस 1 माइनस bn इज इक्वल टू -1। an की जगह यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है ना, n की जगह, an में n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 आ रहा है, तो क्यों ना मैं n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं इन फर्स्ट। नाउ रिप्लेस n by n minus 1 in first definition of fx। तो यहाँ पे नया fx क्या बन दिखेगा, मतलब हमको an minus 1 plus sin pi x for all x belongs to 2n minus 2 comma 2n minus 1। ओके, एंड सेकंड में बेटा, सेकंड में n तो एज इट इज रहेगा, तो bn प्लस cos pi x when x belongs to 2n minus 1 close to 2n, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ अगेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। बेटा 2n माइनस 1 पे
फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 2n minus 1। अगेन वही सेम सिमिलर स्टेटमेंट लिखूंगा। तो LHL के लिए ये हो जाएगा, राइट। सॉरी, LHL के लिए फर्स्ट वाला यूज करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा an माइनस वन प्लस साइन पाई इंटू 2n माइनस वन इज इक्वल टू bn प्लस कॉस पाई इंटू 2n माइनस। ठीक है बेटा, तो an माइनस वन प्लस कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड कहो या इवन कहो, साइन के केस में तो जीरो ही बनता है, इज इक्वल टू bn प्लस cos odd इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज माइनस वन। तो बेटा ये दिखेगा मुझे an माइनस वन प्लस माइनस bn इज इक्वल टू माइनस, है ना। ये भी प्रूव हो गया। चलिए बेटा, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।